नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नए दिन में स्वागत है आप सबका। चलो मड़िए, चलो मिलते हैं। जय योगेश्वर। मेकिंग म्यूजिक फॉर यूट्यूब। लिसन द प्रोसेस। Now listen to the magic. तो अभी आगे एक और लेयर ऐड करते हैं, थोड़ा अच्छा और लगे। आगे तो बेसिकली आज कुछ भी हुआ नहीं है, एडिट हुआ, वीडियो भी ऐसे ही पड़ा है कंप्यूटर में, पता नहीं एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी बुआ के घर, लेने आए हैं बड़े सर, और वहाँ ही आज हमारा भोजन वहाँ पे है शाम को। तो वहाँ पे अभी एडिट करूँगा और फिर अपलोड करूँगा। और बारिश एक बार फिर से आज शुरू हुई है। तो अभी एग्जैक्ट रात के 12 बज रहे हैं और पूरा दिन ये एक्सपोर्टिंग और एडिटिंग में ही चला गया। फिर भी थोड़ा पढ़ना भी हुआ, संगीत भी हुआ, वो तो चालू ही रहता है। पर आपसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। क्या हम सब लोग फिल्म देखते हैं, फिल्म के बारे में हमें सिर्फ इतना ज़्यादातर मालूम होता है कि एक्टर, एक्ट्रेस, फिर म्यूज़िक डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर, एडिटर, ये सब बातें हमें मालूम रहती। तो एक्टर वगैरह जो होते हैं वो हमें दिखते हैं, पर पर्दे के पीछे भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। पर मैं म्यूज़िक का हूँ तो म्यूज़िक के बारे में थोड़ा आपसे आपको बताऊँगा कि सबको लेके चलने वाला जो होता है फिल्म का डायरेक्टर होता है। कि डायरेक्टर बोलता है, डायरेक्टर के पास एक स्टोरी रहती है, स्क्रीन प्ले रहता है, कि एक विज़न रहता है उसके दिमाग में कि यार मुझे इस तरह से कुछ बनाना है। तो वो उस हिसाब से फिर वो स्क्रीन प्ले राइटर के पास जाता है, प्रोड्यूसर को ही ढूंढता है कि इस फिल्म, कोई भी फिल्म होती है उसका बजट बहुत बड़ा होता है, तो वो प्रोड्यूस करने के लिए भी पैसे चाहिए, तो पैसे वाले प्रोड्यूसर को कोई ढूंढता है। फिर म्यूज़िक डायरेक्टर होता है। तो म्यूज़िक डायरेक्टर क्या होता है, हम सब ने बहुत सारे नाम सुने होंगे कि म्यूज़िक कंपोज़र होता है, म्यूज़िक अरेंजर होते हैं, म्यूज़िक प्रोग्रामर होते हैं, म्यूज़िक सुपरवाइज़र होते हैं। तो ये सब क्या है? सिंगर तो सबके ऊपर गा के
जाते हैं। सिंगर हमें मालूम रहते हैं, जैसे एक्टर एक्ट्रेस मालूम रहते हैं, इस तरह से सिंगर हमें मालूम रहते हैं क्योंकि उनका फेस हम देख सकते। तो सबसे पहला जो डायरेक्टर सिचुएशन देते हैं उस हिसाब से शब्द लिखे जाते हैं। वो काम जो लिरिक्स लिखने वाले होते हैं शायर कवि, उनका होता है। जैसे कि इरशाद कामिल है, मजरू सुल्तानपुरी साहब थे, ऐसे बहुत से बड़े बड़े नाम हैं जो पहले लिखते हैं। और कभी कभी उल्टा भी होता है, पहले धुन भी तैयार होती है, कॉम्पोजिशन पहले से तैयार होता है, उसके ऊपर भी लिखते हैं। फिर मतलब लिरिसिस्ट हो गया, और फिर आता है म्यूज़िक कंपोज़र जो म्यूज़िक कंपोज करता है। मतलब कोई धुन जो होती है तो वो जो बनाता है, जैसे कि सफ़र का ही था मैं सफ़र का रहा, तो ये धुन जो बनाता है वो म्यूज़िक कंपोज़र होते हैं। म्यूज़िक कंपोज़र का काम क्या है कि जो लिरिक्स आए हैं उसको एक धुन देना, उसको एक संगीत में ढालना, तो ये काम हो गया। फिर उसके ऊपर का काम है कि ये सिर्फ बेसिक धुन तैयार हुई। उसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर म्यूज़िक सब डालते हैं, वायोलिन्स होते हैं, गिटार्स होते हैं, तो वो सब कौन करता है? आजकल सब बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर पर ही हो जाती है। मतलब सब उसको बोलते हैं, उस पर जो म्यूज़िक पर काम करता है वो उसको बोलते हैं म्यूज़िक प्रोग्रामर। वो प्रोग्रामिंग करके, मतलब कंप्यूटर में इतने बड़े बड़े ऐसे सॉफ्टवेयर्स है, VSTs वगैरह है, टोन्स अलग अलग होते हैं, स्ट्रिंग्स, उसमें से सब कुछ कर सकते हैं। तो वो कंप्यूटर के द्वारा जो भी करते हैं उसको म्यूज़िक प्रोग्रामर कहते हैं। मतलब वो कोई भी है, जैसे कि सफ़र का ही था मैं सफ़र का रहा, ये मैं जैसे गा रहा हूँ ये बनाया कंपोज़र ने, पर उसके पीछे क्या बजेगा, उसका अरेंजमेंट कैसे होगा, तो उसके लिए म्यूज़िक अरेंजर होता है। म्यूज़िक अरेंजर क्या करता है कि वो तय करते हैं कि यार यहाँ पे गिटार अच्छा लगेगा, यहाँ पे वायलिन्स अच्छे लगेंगे, यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक ही अच्छा लगेगा। तो ये म्यूज़िक अरेंजर का काम है कि वो अरेंज करेगा कि म्यूज़िक यहाँ पे म्यूज़िक प्रोग्रामर क्या करेगा, उसको कंप्यूटर में अगर ज़रूरत है तो वो कंप्यूटर से उसमें सब म्यूज़िक सेट करेंगे। और ये सब बातें म्यूज़िक कंपोज़र की हुई, म्यूज़िक अरेंजर की हुई। फिर म्यूज़िक सुपरवाइज़र भी होते हैं कि म्यूज़िक सुपरवाइज़र का काम क्या होता है कि जो भी म्यूज़िक बन रहा है वो म्यूज़िक डायरेक्टर के हिसाब से बन रहा है, उसका एक इनपुट रहता है हमेशा। तो ये म्यूज़िक सुपरवाइज़र की कुछ भी हो, अगर कुछ बनता है तो उसके ऊपर कुछ प्लस माइनस है, कुछ सुझाव वगैरह है तो वो दे सकते हैं। और सबसे ऊपर का काम म्यूज़िक डायरेक्टर मतलब कंपोज़र, जैसे कि प्रीतम दा आज की तारीख में लेकर प्रीतम दा, तो प्रीतम दा सिर्फ ट्यून बनाएंगे, सबके साथ मिलकर ही करते हैं। पर बाकी का काम जो होता है, मतलब प्रोग्रामिंग, अरेंजमेंट, ये सब अलग से होता है। और उसके ऊपर प्रीतम दा होते हैं कि मुझे ये चाहिए, मतलब मैं सिर्फ उदाहरण देता हूँ, और मुझे जितना नॉलेज है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। कितने म्यूज़िक डायरेक्टर ऐसे भी है जो खुद म्यूज़िक अरेंज करते हैं, म्यूज़िक प्रोग्राम करते हैं, जैसे AR रहमान साहब है, अमित त्रिवेदी जी भी करते हैं, मतलब बहुत सारे, तो मैं चंद नाम ले रहा हूँ। तो ये सब लोग होते हैं जो खुद म्यूज़िक कंपोज भी करते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, अरेंज भी करते हैं। तो ये सब बातें म्यूज़िक, कोई भी फिल्म, ये तो फिल्म की बात हुई, ऐसे इंडिविजुअल एल्बम है उसके लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है कि म्यूज़िक कंपोज़र एक होते हैं। सबसे पहले लिरिक्स लिखे जाते हैं जनरली, लिरिक्स, उसके बाद म्यूज़िक कंपोज़र, फिर म्यूज़िक प्रोग्रामर, अरेंजर, और फिर गाना कोई गाते हैं तो सिंगर आते हैं, और फिर उसको पोस्ट प्रोडक्शन, ये सब लिरिक्स लिखना वहाँ तक प्री प्रोडक्शन हुआ कि किस तरह से चाहिए। फिर ऑन फ्लोर आता है गाने के लिए ये सब, और पोस्ट प्रोडक्शन में आता है मिक्सिंग, मास्टरिंग, कि किस तरह से गाना एक्चुअली साउंड करेगा। अब कोई भी गाना सुनते उसका मैं मानता हूँ कि 50% जो आधार है वो मिक्सिंग मास्टरिंग पर है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम ट्रैक में डालते हैं कि कोई भी गाना अच्छा लगे, इसलिए बहुत सारे कि ये भी गिटार भी लिया है, वायोलिन्स भी लिए है, सैक्सोफोन भी लिया है, ये सब बातें उस ट्रैक में होती है, पर उसको सबको एक अलग रंग से दिखाना वो काम मिक्सिंग मास्टरिंग का है। तो ये थोड़ी बात मैंने सोचा कि कुछ अलग शेयर करता हूँ। कई लोग म्यूज़िक के जानकार भी है हमारे ग्रुप में, और कई लोग नए भी हैं जो म्यूज़िक के बारे में नए हैं, मतलब ये सब बातें उनके लिए नई हैं। तो होपफुली आपके लिए ये काम आया होगा। और अभी एग्जैक्टली 12:10 हुए हैं। मैं एक्चुअली आज पूरा दिन काम ही किया है, 4 बजे से उठा हूँ और सिर्फ काम ही किया है।
कुछ सोया भी नहीं, तो अभी बहुत नींद आ रही है, कल फिर से जल्दी उठना है। तो मिलते हैं, कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखें और जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।